Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss chemical bonding, chapter number 3, and our topic is ionic bond. So, have you ever wondered why different things around us are made up of different substances? Why salt is a solid but oxygen is a gas? और सबसे important बात, क्यों एटम जो ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, इनका एक दूसरे से बॉन्ड बनना क्यों ज़रूरी है? तो ये मिस्ट्री हम सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। एंड दिस लेक्चर विल क्लियर एवरी पॉइंट यू नीड टू नो फॉर एग्जाम्स एंड कंसेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Why do atom form chemical bond? Atom form bond to become more stable by attaining lower energy. Atoms tend to decrease their energy by forming chemical bond. जब एटम अकेले होते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो जब वो बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, कंबाइनिंग विद अदर एटम टू मेक मोर स्टेबल। स्टेबल होने के लिए जो एटम है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो कुछ होते हैं जैसे कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं ड्यू टू द फिल आउटर शेल। इनका जो आउटर शेल है अ, वो कंप्लीट होता है। जैसे कि हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हीलियम का आउटर शेल कंप्लीट होता है। और नियॉन, आर्गॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनका भी आउटर शेल कंप्लीट होता है। तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। एंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो इन्हें मज़ीद रिएक्टिविटी की, मज़ीद बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स व्हाई नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। एंड बाकी एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है। अब ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या होता है? ड्यूप्लेट रूल मीन्स कि जो आउटर शेल है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एटम स्टेबल है। हाइड्रोजन और हीलियम, ऐसा हाइड्रोजन और हीलियम जैसे छोटे एटम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। और ऑक्टेट रूल क्या है कि स्टेबिलिटी विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। अगर आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जो एटम है वो स्टेबल है। जैसे कि दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो अगर उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ड्यूप्लेट की फॉर्म में स्टेबिलिटी होती है, और या ऑक्टेट की फॉर्म में। या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में तो स्टेबल होगा एक एटम, और या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के आउटर शेल में तो वो एटम स्टेबल होगा। तो मतलब या 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। एटम बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल। अच्छा, जो एटम्स होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि बॉन्ड बनाने से इनका या तो ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जब ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये एटम स्टेबल हो जाते हैं और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्टेट रूल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बॉन्डिंग बट इट हैज़ लिमिटेशन। अच्छा, ऑक्टेट रूल हेल्प करता है बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एटम बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें, यानी कि स्टेबल हो सकें। नेक्स्ट एटम, व्हाई एटम लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब अब एक क्वेश्चन उठता है कि एटम बॉन्ड बनाते हैं, तो जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करते हैं। तो वो लूज़ या गेन क्यों करते हैं? अब जैसे कि एक एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो सोडियम का जो आउटर शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ कर देता है, तो वो ऑक्टेट की फॉर्म में आ जाता है जिससे वो स्टेबल हो जाता है, या लाइक नियॉन। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम वो वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देता है, तो सोडियम ऑक्टेट की फॉर्म में हो जाता है। यानी कि सोडियम का जो अब आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब वो सोडियम स्टेबल हो गया है। जब वो लूज़ करता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो प्रोटॉन की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है।
या फिर वो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो हाइड्राइड बन जाता है और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन का जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो हाइड्रोजन के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, और या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्राइड में चेंज हो जाएगा। उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो जब ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई एटम लूज़ या गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो स्टेबल हो सकें। नेक्स्ट, एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? अच्छा, आयनिक बॉन्ड वो एलिमेंट्स बनाते हैं जो कि मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं। ऐसे मेटल क्या होते हैं कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो सारे हैं ये मेटल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो सोडियम, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखी, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जिससे इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है। अब मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन में, यानी कि कैट आयन में चेंज हो जाते हैं, और नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये नेगेटिव आयन्स में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम एनायन कहते हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये जो बॉन्ड है ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेसिकली? एक केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो कि दो एलिमेंट्स को कंबाइन रखती है, दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करती है। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट जॉइन टू और मोर एटम, यानी कि एक फोर्स है जो कि अ, दो या दो से ज़्यादा एटम को ज्वाइन करती है। जब एटम पास आते हैं तो या तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है या फिर रिपल्शन होती है। तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो न जो एटम हैं अगर वो अट्रैक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में रिएक्शन होता है और बॉन्ड बन जाता है। और अगर रिपल्शन होता है तो वो दूर चले जाते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनता। तो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो कि होल्ड करती है एटम्स को, कंबाइन करती है, और एटम अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो वो क्लोज होते हैं। और जब बॉन्ड बनता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम के दरमियान, तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिससे एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी एनर्जी कम होती है, और उसके रिजल्ट में जो एटम है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो केमिकल बॉन्ड से एनर्जी डिक्रीज होती है लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? केमिकल बॉन्ड्स के 3 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने ले लिया, कंप्लीट ट्रांसफर। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है, यानी दोनों शेयर कर रहे होते हैं, दोनों एटम एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम डोनेट करता है बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक ही एटम होता है जो कि sharing coordinate covalent bond sharing but both electron come from one atom, एक ही एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहा होता है। तो अब हम डिटेल में सिर्फ आयनिक बॉन्ड को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है दो एटम के दरमियान, फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अच्छा, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम पे, यानी कि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने ले लिया, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ओके, जब एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तब जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एटम अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी या तो ट्यूपलेट कंप्लीट हुआ या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसमें या तो ट्यूपलेट कंप्लीट होता है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस वजह से वो एटम स्टेबल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो ऐसा जो बॉन्ड है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ऐसा जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक एटम पॉजिटिव हो जाता है, एक एटम पॉजिटिव कैटायन बनाता है, एक एटम एनायन बनाता है। ऐसा कैटायन क्या होता है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, कैटायन कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन
गेन करता है उसको एनाइन कहते हैं, जो कि नेगेटिव आयन होता है। और दूसरे आयन एक और दोनों आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं। दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इससे दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब एक कैटायन और एक एनायन कंबाइन होता है तो एक और यूज़फुल चीज़ बनती है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो उसका थर्ड शेल होता है उसमें से उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है और पॉजिटिव कैटायन में चेंज हो जाता है, यानी कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होते हैं। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेता है और नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, यानी कि एनाइन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जब सोडियम और क्लोराइड आपस में दोनों, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, विच इज़ टेबल साल्ट, जो कि हम रेगुलर प्रोवन ट्रांसफर डायग्राम फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, और क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि गेन करता है, तो वो क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। अब सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग होती है। ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर मोस्ट नहीं करते। तो इस अगर डायग्राम में देखेंगे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे दिया है। तो सोडियम पॉजिटिव में चेंज हो गया है, सोडियम पॉजिटिव पॉजिटिव कैटायन में चेंज हो गया है, और क्लोराइड नेगेटिव एनायन में चेंज हो गया है, तो उसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बनता है। सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। मतलब सोडियम जो है ये क्लोरीन की तरह क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड देता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैल्शियम 2+ पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है कैटायन में, और दो क्लोराइड आकर रिएक्ट करते हैं। तो दो क्लोराइड आकर कैल्शियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो क्लोरीन गेन कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो दो क्लोराइड बनते हैं। अच्छा, अब ये दो क्लोराइड और कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम एन अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इस डायग्राम में कैल्शियम ने फिर दो इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को दिए, इसके रिजल्ट में कैल्शियम पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गए और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जब कैल्शियम और क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, विच इज़ आल्सो अ साल्ट। अब कंडीशंस क्या हो सकती हैं आयनिक बॉन्ड की, कि ये कंडीशंस इम्पोर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, तो उसमें जो एक एटम है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर एक देगा तभी दूसरा लेगा। तो जो दूसरा एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इस सारे सिस्टम में एनर्जी को मस्ट डिक्रीज होना है, एनर्जी डिक्रीज होगी जिसके रिजल्ट में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए ही बनता है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर रिपल्शन होगी तो ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जिसके रिजल्ट में उनके दरमियान बॉन्ड नहीं बन पाएगा।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग और आयंस शुड बी अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आयंस हैं, जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करेगा तो उसके रिज़ल्ट में कैटआयन या एनायन बनेंगे। तो वो जो कैटआयन या एनायन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, यानी कि उनका या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो भी वो स्टेबल हो जाएँगे, अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो भी वो स्टेबल हो जाएँगे। तो स्टेबिलिटी के लिए अ, आयनिक बॉन्ड बनता है। एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन इसलिए करते हैं ताकि उनके अंदर से एनर्जी डिक्रीज़ हो और उसके रिज़ल्ट में स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब इसके आयन्स क्या बनते हैं? सोडियम पॉज़िटिव कैटायन बनता है, क्लोराइड नेगेटिव एनायन में चेंज हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम पॉज़िटिव कैटायन है एंड क्लोराइड नेगेटिव है। अ, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पॉज़िटिव है एंड क्लोराइड नेगेटिव एनायन है। सोडियम फ्लोराइड, इसमें सोडियम पॉजिटिव है, फ्लोराइड नेगेटिव है। मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, फ्लोराइड नेगेटिव एनाइन है। और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम पॉजिटिव है, ब्रोमाइड नेगेटिव है। तो जब ये सारे को कंपाउंड्स हैं, इनके आय और ये इनके आयन्स हैं, अगर ये ब्रेक डाउन हो तो इनके आयन्स ये हो सकते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस इन आयनिक कंपाउंड। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली 3D अरेंजमेंट होती है एटम्स की। आयनिक कंपाउंड सॉलिड, आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में रेगुलर 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस 3D अरेंजमेंट होती है। आप ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो रिपीटिंग पैटर्न ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, अल्टरनेट सोडियम एंड क्लोराइड आयंस एंड कैल्शियम क्लोराइड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन। तो इसके 3D अरेंजमेंट होती है एटम की, जिससे उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, लीडिंग टू द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड ब्रिटल, लीड्स टू हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, और इस वजह से ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया। अच्छा, एटम बॉन्ड बनाते हैं स्टेबल होने के लिए, और स्टेबल वो तब होते हैं जब उनका या तो ट्यूपलेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है। और ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और फोर्स अट्रैक्शन की होती है। ये दोनों एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर कॉमन एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस इन सॉलिड स्टेट। तो यही था आज का लेक तो यही था आज का लेक्चर। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो ऐसी वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।